दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब के योर सक्सेस आवर सक्सेस के चैनल पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन के बारे में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक, जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई तो 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई। अक्सर क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना और उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना दोनों में डिफरेंट है। किसान बही योजना 1992 और किसान मित्र योजना 2001, ठीक। ये थोड़ा अपने दिमाग में कंसंट्रेट बनाए रखिएगा जब भी एग्जाम हॉल में जाएं। पूछ रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन का मतलब ये है उत्तर प्रदेश का में ऐसा कौन सा फसल है कि विश्व में कह रहे हैं, भारत में सबसे प्रमुख उत्पादन में रखता है अपना, ठीक। तो आप लोगों को पता ही होगा, गेहूँ है वो, ठीक। गेहूँ भारत में अगर बात की जाए कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में है, तब हरियाणा हो जाएगा, ना कि अपना उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? अगर कब की गई थी तो 1960 में की गई थी। कहाँ की गई थी बात की जाए तो पंतनगर में की गई थी, ठीक। पंतनगर है कहाँ? पंतनगर है जब इसकी स्थापना की गई थी 1960 में, तो इसकी स्थापना किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उस समय ये उत्तर प्रदेश में ही था। 1960 में उत्तर प्रदेश में ही था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 में। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना, ठीक। इसका नाम प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर बसाया गया था, रखा गया था। पंतनगर को बसाया गया, फिर उन्हीं के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो मौजूदा हाल में उत्तर प्रदेश विश्व में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की गई थी? अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड और स्थान पूछे तो पंतनगर। पूर्व में ये सब उत्तर प्रदेश के ही थे। 13 जिलों को काटकर सन 2000 में 9 नवंबर 2000 में बनाया गया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल सभी हैं, लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा उत्पादक की, सबसे ज़्यादा व्यापारिक विदेश में मतलब सेल की जाने वाली व्यापारिक फसल तो अपना गेहूँ होगा, ठीक। लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है एटा मैनपुरी में। लाल मिट्टी पाई जाती है एटा मैनपुरी में, ठीक। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो उसकी संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। बोलेंगे नहीं। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है या अच्छा है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। पूर्वी में मतलब आपका पूर्वांचल आ जाएगा। इसमें गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, इसकी बात हो रही है। तो इसमें आपका कौन सा फसल रहेगा? अच्छा, धान, मक्का, गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ, ठीक। इसमें अच्छा रहेगा आपका। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी? पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा लखनऊ, ठीक। लखनऊ में हुई थी स्थापना। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऐसा फसल है जिसकी विक्रय मतलब खाने के बाद में भी बच जाता है और उसकी क्या की जाती है, जब उसकी बिक्री की जाती है, तो वो कौन सा फसल है? उस फसल का नाम है, मैंने जो भी बताया था, गेहूँ।
जिसका हम लोग वाणिज्यिक क्षेत्र में भी प्रयोग करते हैं। अच्छी भूमिका निभाता है कृषकों के आय पर भी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवध न्यूनतम है? फसल दिया गया है इसमें चना, मसूर, अरहर, मूंग। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये सारी फसलें उगाई जाती हैं और ये सभी फसलें दलहन फसल हैं, और इनमें कौन सी ऐसी फसल है जिनकी समय अवधि मतलब बहुत कम समय में जो हो जाता है वो है मूंग। मूंग की फसल सबसे कम समय में हो जाता है। ठीक, मूंग देख कर लीजिएगा, मूंग है। ठीक, मूंग। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। इनमें फसलों का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कौन से ऐसे 4 फसल हैं या 3 फसल हैं कि जो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है सभी राज्यों के मुकाबले में। तो नंबर 1 में है गेहूं, गन्ना, आलू। ठीक, और नंबर 2 में है गेहूं, आलू, मूंगफली। नंबर 3 में है सी में आलू, गन्ना, चावल, और नंबर डी में है गन्ना, कपास, आलू। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये होगा गेहूं सबसे ज़्यादा, गन्ना सभी सबसे ज़्यादा, और 2018 से चीनी उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो गया है महाराष्ट्र को छोड़कर। महाराष्ट्र सबसे पहले था, इससे पहले था, लेकिन अब महाराष्ट्र भी पीछे हो गया। आलू भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक, अगर प्रति हेक्टेयर गन्ना की उत्पादन की बात की जाए तो महाराष्ट्र अभी भी आगे है। क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो अपना उत्तर प्रदेश आगे है, और उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश आगे है। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ऐसी जोड़ा दे दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि 2 फसलों का जोड़ा दे दिया गया है। और ऐसी कौन सी फसल हैं जिनकी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका रखता है? अहम भूमिका मतलब हर प्रदेश के मुकाबले में सबसे ज़्यादा उत्पादन रखता है। तो एक है गेहूँ, चावल गेहूँ। चावल तो होगा नहीं क्योंकि चावल का सबसे अधिकतम उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल, गन्ना, फिर अगर चावल है तो गलत हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, पश्चिम बंगाल है। गेहूं, गन्ना अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था कि गन्ना और गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ अपने यहाँ। ठीक, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान सभी लोगों का पसंदीदा है। पान सभी लोग खा सकते हैं, विशेष तौर पर बिना तंबाकू वाले भी लोग खा सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसे अच्छा माना गया है। हाँ, तो पान की बात हो रही है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो नंबर 1 ललितपुर, नंबर बी झांसी, नंबर सी बांदा, नंबर डी महोबा। हाँ, महोबा इसमें सही होगा। इसका सबसे ख़ास बात यह है कि महोबा एक क्षेत्र में अपना और मुकाम हासिल किए हुए है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज़्यादा तो है ही जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 95,12,341 सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इलाहाबाद, उसके बाद में अगर सबसे कम की बात की जाए तो वो महोबा ही होगा। अगर उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है सबसे कम जनसंख्या कौन से ज़िले में है तो वो महोबा है। ठीक, ये अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगर ज़्यादा पूछता है तो कम भी पूछेगा, अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात हो रही। यहाँ पर नहीं लोकेटेड पहले करना है, क्योंकि आपके दिमाग में रहे, नहीं तो देखते खन तुरंत ही मार दोगे गेहूं का, जबकि नहीं की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं का है ही, आलू का है ही, अभी बात हो रही थी, गन्ने का है ही। ठीक, फूलों का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जिसका नहीं है वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, वही ऑप्शन सही होगा। अगर है नहीं उत्तर प्रदेश का फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक तो फिर दूसरा मतलब प्रथम स्थान कौन रखता है? आंध्र प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? अवनलिका
किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। अवनल का मतलब होता है कि जब नदी का या बरसात के मौसम में मिट्टियों का कटान अधिक हो, वो कौन से, जहाँ पर झाड़ियों का नहीं स्थान रहता है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा अवनलका का अपरदन होता है। ठीक, जो नदी द्वारा काटी गई भूमि को कहते हैं हम लोग। ये होगा आपका इटावा। ठीक, इटावा। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश का। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। वायु मृदा प्रभावित, एक कॉमन सी बात है, अपने दिमाग में ऑटोमेटिक वैसे ही बैठा लीजिए। पश्चिमी क्षेत्र। क्यों पश्चिमी क्षेत्र होगा? इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी क्षेत्र में रेतीले और बालू टाइप के जो मिट्टी होती हैं, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी या लाल मिट्टी जो होते हैं, ये हल्की मिट्टी होती है। और जब ये हल्की रहेगी तो हवा चलेगी तो ऑटोमेटिक वो उड़ेगा, बहेगा, तो इसका अपरदन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? हमने कहा था जहाँ नहीं आए उसको तुरंत पहले लोकेट करो। तो इसमें चावल होगा। अगर नहीं है की बात हो रही तो है फिर कौन इसमें? पश्चिम बंगाल है। ठीक, पश्चिम बंगाल है। ठीक, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें जोड़े बनाकर दे दिए गए हैं और देखना है कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादक होता है, कौन से 2 फसल हैं। तो आपका गन्ना है ही, ठीक, उत्पादन में, और आलू भी। जहाँ 1 और 3 मिले वही सही है। 1 और 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर डी, यही सही है। उत्तर प्रदेश में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? नहीं की बात हो रही है तो यहाँ पर नहीं पहले लोकेट कर लिया जाएगा। नहीं है यानी चावल, फिर यानी नहीं है इसका मतलब गेहूँ, आंवला और दूध ये हैं। बात हो रही नहीं की तो नहीं में चावल नहीं। और चावल कहाँ का है प्रथम स्थान? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। ठीक, बंगाल में है। आंवला उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में, भारत में कहीं नहीं पाया जाता है, प्रतापगढ़ के अलावा सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें है 9 भागों में बांटा गया है। ठीक, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का 20 होगा, 20। ठीक, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन, अग्रणी मतलब प्रथम उत्पादक है। कौन को किस में है? चावल में है, दूध में है, केले में है, दूध में है। ठीक, किस में है? दूध में है। क्वेश्चन नंबर 23 का दूध में। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कहे या वाणिज्यिक फसल कहे या व्यापारिक फसल कहे तो उसका मतलब तीनों का एक ही होगा। चाहे नगदी कहे, चाहे व्यापारिक कहे, चाहे नगदी कहे, चाहे व्यापारिक, चाहे वाणिज्यिक, तीनों का मतलब एक ही है और उसका आंसर गन्ना ही होगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल लो आ गया तो इसका फिर आंसर क्या होगा? गन्ना ही होगा। ठीक, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल, चने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ज़िला लगभग क्या नाम है आपका? हो जाएगा झांसी, हो जाएगा बांदा, हो जाएगा महोबा, हो जाएगा। इन सब में सबसे ज़्यादा चना की बुआई की जाती है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, प्रति हेक्टेयर पूछ ले तो हरियाणा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कहाँ है? 28 में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जैसे मेरठ हुआ, हापुड़ हुआ, बागपत हुआ, यहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है।
मथुरा हुआ, बुलंदशहर, अलीगढ़, ठीक, सहारनपुर, शामली, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? इसमें ज़मीन की बात हो रही है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा गया है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। पाली क्लिनिक मतलब विभिन्न प्रकार की जो क्लिनिक उपचार होते हैं वो नहीं है। तो इसमें झांसी होगा, झांसी में नहीं है। तो झांसी में फिर किस लिए प्रसिद्ध है? झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र है, जिस घोटाले के लालू प्रसाद जी को जेल भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई की जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है, ठीक, जून जुलाई में की जाती है। तो खरीफ में कौन कौन सी फसल की बुआई की जाती है? इसमें हो गया आपका धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास आदि फसलों की बुआई की जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश जिन पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। इसमें सभी फसलें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में आंवले पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1992 में, ठीक। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे अधिक उत्पादक कौन कौन से? आलू है, गन्ना है, आलू है, गन्ना है, एक और तीन कहाँ है? ये है 1 और 3, आलू और गन्ना। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा संतरे कौन से राज्य में, राज्य के कौन से ज़िले में सर्वाधिक होते हैं, ठीक। तो सहारनपुर है अपना। सहारनपुर में लीची भी सबसे ज़्यादा होता है। पेपर मिल भी है यहीं पर, ठीक। संतरे और लीची के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक, सबको पता है। इसको उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में जो काला नमक पैदा होता है इसके लिए इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक। काला नमक, इसके लिए इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 11 ज़िले, जैसे आपका सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया और क्या नाम है इधर हो गया गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, 11 ज़िलों को नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।